वालेकुम जी। आईसीएस की बुक का चैप्टर नंबर 1 है ये, स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक। इसमें हम सिर्फ स्टैटिस्टिक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक की हिस्ट्री के बाद हम फर्दर उसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे और इसी तरह हम इंशाल्लाह आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये सारा लिटरेचर, ये जो सारी डेफिनेशन, ये जो सारा वर्क है, ये प्री रिटन फॉर्म में इसलिए है ताकि ना ही आपका वक्त ज़ाया हो और ना ही मेरा। और अगर आपको कहीं भी कोई गलती नज़र आती है तो आप वो सजेशन मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आती किसी चीज़ की, वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि ये गलती, इस बात की समझ नहीं आई या ये गलती है इसमें, इसको करेक्ट कर लें। तो आपकी अगर इस तरह की अगर मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो मैं आइंदा अच्छी वीडियो बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं कि इसमें स्टैटिस्टिक क्या है, कहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ, किस किस ज़बान में ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँगी कि स्टैटिस्टिक जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश का वर्ड है। द स्टैटिस्टिक इज़ इंग्लिश वर्ड। उसके बाद सबसे पहले माना जाता है कि ये लातीनी ज़बान से अखज़ किया गया। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। द वर्ड स्टैटिस्टिक कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। उसके बाद इन इटालियन देयर इज़ अ वर्ड स्टैटिस्टा। इटालियन में, इटली की ज़बान में इसको स्टैटिस्टा के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद है जी इन जर्मन लैंग्वेज, जर्मनी की ज़बान में देयर इज़ अ वर्ड स्टैटिस्टिक। और इसके आखिर में देख लें, ये भी स्टैटिस्टिक की ही आवाज़ दे रहा है लेकिन इसके आखिर में क्या है, के है। तो ये उनकी ज़बान का कुछ होगा, एक्सेंट ऐसा होगा, जो भी है। फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं कि आगे क्या कहते हैं। शेक्सपियर यूज्ड अ वर्ड स्टैटिस्ट इन हिज ड्रामा हेमलेट। हेमलेट में उसने ये वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद आगे जो मेन चीज़ है कि ऑल दीज वर्ड मीन पॉलिटिकल स्टेट, के एक सियासी रियासत है। अब सियासी कोई भी रियासत है, उसमें क्या है, उसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन, आर्म्ड फोर्सेस, नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल, इस तरह की मुख्तलिफ इस तरह की इंफॉर्मेशन एक स्टेट की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर, वही चीज़ आ गई, नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, और इसी तरह आगे चलते हैं जी। इसकी और एग्जांपल को देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक वाज वेरी लिमिटेड। ये बहुत महदूद थी। इट वाज नथिंग बट द रिकॉर्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक यूज़ की गई है, शुमार करना, इस शुमार करने का जो अमल शुरू हुआ है, आपको शायद मालूम हो कि स्टैटिस्टिक का जो उर्दू में मतलब है वो शुमारियात है। शुमारियात का मतलब क्या है, किसी चीज़ को शुमार करना, उसकी गिनती करना, उसकी अकाउंटिंग करना, उसको मतलब है उसके बारे में जानना कि इसमें कितना हमारे पास इसमें इजाफा हुआ है, कितना, या इस तरह की फर्दर और चीज़ें। तो उसके बाद है रिकॉर्ड ऑफ लेबर फोर्स, रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रिकॉर्ड ऑफ एरिया एंड द रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन एट्सट्रा वगैरह वगैरह। मतलब है किस किस्म की इंफॉर्मेशन ये पहले यूज़ होती रही है। स्टैटिस्टिक किस किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए पहले यूज़ होती रही है, वो क्या है, रिकॉर्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, रिकॉर्ड ऑफ लेबर फोर्स, ये हमारे पास लेबर फोर्स कितनी है, रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड रिकॉर्ड ऑफ एरिया, कितना एरिया है, और रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है एक स्टेट की। दीज रिकॉर्ड वर वेरी इंपॉर्टेंट टू द गवर्नमेंट एंड द किंग ऑफ द स्टेट। उस वक़्त की जो स्टेट थी, जो भी वहाँ का मतलब है रियासत थी, उसके हुक्मरान के लिए या उसकी गवर्नमेंट के लिए इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन थी, इस किस्म का जो रिकॉर्ड था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आजकल भी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द ओल्ड स्टैटिस्टिक एंड द मॉडर्न स्टैटिस्टिक। मतलब है जो मौजूदा स्टैटिस्टिक है और जो पुरानी स्टैटिस्टिक में, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। स्टैटिस्टिक हैज़ डिवेल्प विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे स्टैटिस्टिक डिवेल्प होती गई। इन 1857 अ जर्मन फिजिस्ट एफ आर हेर्मट डिवेल्प अ मेथड कॉल्ड काई स्क्वायर। इसको चाई स्क्वायर नहीं पढ़ना, ये लफ्ज़ है काई स्क्वायर। तो उसने ये जो इन्होंने फिजिस्ट का नाम बताया, ये इस फिजिस्ट ने, ये फिज़िक्स का एक आदमी था जिसने
काई स्क्वायर को डेवलप किया। ये काई स्क्वायर की स्टैटिस्टिक में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है स्टैट की मुख्तलिफ फील्ड्स में। स्टैट सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं करती, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन होती क्या है। ऑब्जर्वेशन इन स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सम कंडीशन इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी भी किस्म की हालत की कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट आप ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन कहलाती है। इसकी एक बेटर डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी न्यूमेरिकल मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट मैन। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट में कोई आदमी हो सकता है, कोई दरख्त हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई चीज़, कोई भी चीज़ जिस आप अपनी स्टडी ऑफ इंटरेस्ट देखें कि आप किस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, आपकी स्टडी क्या है, आप किस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, आर्म फोर्सेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ़ लेबर फोर्स आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके घर के आसपास कितने ट्रीज़ हैं, या नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। जो एक इंडिविजुअल होगा उसकी जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी उसको आप क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और एनी न्यूमेरिकल मेजरमेंट, ये वही डेफिनेशन आ गई, एनी न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्री विद रिगार्ड टू सम स्टडी ऑफ इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। इसकी एग्जांपल क्या है, अब देखें ये एग्जांपल दी गई है, क्या कौन सी चीज़ ऑब्जर्वेशन नहीं गिनी जाएगी। मिस्टर ए इज़ अ रिच मैन। मिस्टर ए हैं कोई, वो बहुत अमीर आदमी है। इट इज़ नॉट एन ऑब्जर्वेशन, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अमीर होना किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं है, ये एक क्वालिटी है। स्टैटिस्टिकल वर्क स्टार्ट्स विद अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये स्टैटिस्टिकल वर्क जितना भी है वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। स्टैटिस्टिक कभी भी एक सिंगल क्वांटिटी पर अप्लाई नहीं होगी। एक सिंगल मेजरमेंट है आपकी, फॉर एग्जांपल आपका अपना वेट है, तो वो उसके लिए इस्तेमाल आप स्टैटिस्टिक का कोई टूल इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी अपनी हाइट है, आप उस पर स्टैटिस्टिक का कोई टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी ऑब्जर्वेशन ले लें, वो अगर सिंगल है आपके पास, उसके अलावा कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो उस पर आप स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं कर सकते। ऑन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिक डज नॉट अप्लाई, वही बात आ गई। द ऑब्जर्वेशन में बी हाइट। अब जो ऑब्जर्वेशन है आपकी वो किस किस किस्म की हो सकती हैं। हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, वेजेस ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, आके आपके पास एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, डेली कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, उसके बाद एंड मैनी मोर एग्जांपल्स। आप इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन से आगे काम कहाँ तक जाता है, पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक में ओवरऑल पॉपुलेशन की ही स्टडी की जाती है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे कि वो हम पूरी जो है पॉपुलेशन है या जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हम उनको स्टडी नहीं करते, बल्कि हम उसमें से एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं जिसको हम सैंपल कहते हैं। हम उसको स्टडी करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में वही इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू सम स्टडी ऑफ इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। अब इधर भी सेम वही डेफिनेशन लिखी हुई, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू सम स्टडी ऑफ इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। अब फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट इसमें है कि आईसीएस की क्लास में, या आपका इंटरेस्ट है कि आपके कॉलेज में आईसीएस के स्टूडेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल सरगोदा के कॉलेजेस में, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईसीएस के हैं। तो ये आपकी, अब देखें आपका इंटरेस्ट किस में है, किस चीज़ की स्टडी में आपका इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऑफ आईसीएस ओवरऑल कॉलेजेस ऑफ सरगोदा। तो इसमें आपके पास टोटल जितने भी ये स्टूडेंट होंगे ये आपके पास आईसीएस के, ये आपके पास पॉपुलेशन होगी। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा उस चीज़ के रिकॉर्डिंग उस चीज़ के रिकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो आपकी पॉपुलेशन होगी। द इंडिविजुअल, अब उसमें से एक स्टूडेंट या आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, फ़िलहाल हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि अगर आपका जो है इंटरेस्ट वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में है, तो उसमें जो एक स्टूडेंट होगा उसको आप क्या कहेंगे, स्टडी यूनिट और एन ऑब्जर्वेशन। द इंडिविजुअल मे बी नोन एज स्टडी यूनिट। द ऑब्जर्वेशन मे बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। अब यहीं पर बात आ जाती है वही कि आपका जो है
इंटरेस्ट किस में है, किस चीज़ किस्म की आप स्टडी करना चाह रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि नंबर ऑफ़ हाउसेस, सरगोदा में नंबर ऑफ़ हाउसेस कितने हैं, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ हाउस होंगे सरगोदा के वो आपकी पॉपुलेशन होगी। एंड हाउसेज आर नॉट लिविंग थिंग, वो ज़िंदा अशिया नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट है। आप उसकी मैयर ले सकते हैं। मैयर कैसे लेंगे, आप उसको काउंट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेस कितने हैं। और लिविंग थिंग की ऑब्जर्वेशन आपने पहले ले चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ कॉलेज। उसके बाद हम आपको ये बताते चलूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, स्टडी यूनिट्स और ऑब्जर्वेशन इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ें मिलाकर उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन साइज़ कहते हैं। उस पॉपुलेशन साइज़ को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N इज़ यूज टू डिनोट दी पॉपुलेशन साइज़। ये जो अब यहाँ से सिंबल्स कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना शुरू होंगे, जैसे कि कैपिटल N, स्मॉल n एट्सट्रा, इस तरह के और मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल, ये आप अलहदा से नोट कर लें, ये आपको फर्दर स्टडी में बहुत काम आएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, द नंबर ऑफ़ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री। अब कोई भी किसी किस्म की फैक्ट्री है जो कि किसी किस्म का कोई आइटम प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जांपल नेस्फ्रूटा जूस की कंपनी है, वो जूस प्रोड्यूस कर रही है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स ऑफ जूस इज़ कॉल्ड योर पॉपुलेशन। अब उसको आप N से डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, किसी भी कॉलेज के टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, वो आपके पास पॉपुलेशन है। अब उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रीज़, अगर आपकी ट्रीज़ से रिगार्डेड कोई स्टडी है तो उसमें आपके नंबर ऑफ़ ट्रीज़ क्या होंगे, पॉपुलेशन होगी आपकी। नंबर ऑफ़ हाउसेस, अगर उसके रिलेटेड कोई स्टडी है। इस तरह और एग्जांपल हैं, वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर, इनकम ऑफ ग्रेड 7 ऑफिसर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। इस तरह के आप मुख्तलिफ एग्जांपल पॉपुलेशन में ले सकते हैं। पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखें, पॉपुलेशन महदूद भी हो सकती है, लामहदूद, मतलब आप उसको गिन भी सकते। कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती हैं कि आप उसको गिन सकते हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी उनकी ले सकते हैं। और कुछ पॉपुलेशन आपके पास इस तरह की होती हैं जिसमें आप उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं ले सकते, ना ही उनको गिन सकते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टार्स हैं इन अ स्काई आप नहीं गिन सकते, टोटल नंबर ऑफ़ हेयर्स आप नहीं गिन सकते। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन का डिफरेंस होगा। तो चलें फाइनाइट पॉपुलेशन की तरफ चलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ काउंटेबल, द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो यूनिट्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, अगर उनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो पॉपुलेशन आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। आप उस क्योंकि आप उसको गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, आप किसी या इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ हाउसेस इन अ एरिया, फॉर एग्जांपल सरगोदा का एरिया है तो आप उसमें नंबर ऑफ़ हाउसेस गिनना चाहें, या लाहौर का कोई कॉलोनी वगैरह है तो उसमें आप नंबर ऑफ़ हाउसेस गिनना चाहें तो आप आसानी से गिन सकते हैं। इसके अलावा भी आपको फाइनाइट पॉपुलेशन की बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी डेली लाइफ से। इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन जैसा कि लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, इनफाइनाइट से कि लामहदूद, तो ये कैसी पॉपुलेशन होगी, सेम उसका उल्ट होगा जिस तरह हमने पहले फाइनाइट पॉपुलेशन का पढ़ा। इफ़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लामहदूद। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या यूनिट ही आपको नोन नहीं है, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इफ़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ इनफाइनाइट मीन अनकाउंटेबल, आप इसको छोड़ दें। इफ़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पॉपुलेशन is uncountable, the population is called infinite population. For example, number of fish in a sea, number of hairs, number of star etc. आप इसके और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। पॉपुलेशन के बाद हम सैंपल की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हम सैंपल की तरफ मूव क्यों करते हैं, सैंपल की तरफ मूव करने की ज़रूरत क्यों है। हमारे पास पॉपुलेशन दी हुई है, पॉपुलेशन जब हमारे पास है तो हम
उसके बावजूद सैंपल की तरफ मूव क्यों करते हैं? उसकी कई वजूहत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप एट अ टाइम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। इसकी कुछ रीज़न्स हैं। मैं आपको एक डेली लाइफ से एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझने में बहुत ही आसान लगेगी और समझ भी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं। आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, या इस तरह क्या आपका ब्लड ग्रुप है। तो अब आपका इंटरेस्ट किस में है? ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप की स्टडी में ये स्टडी ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या बन गया? ब्लड ग्रुप। तो पूरे आपकी बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो आपकी अब क्या है? पॉपुलेशन है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया जाए, क्योंकि अभी तक हमने पॉपुलेशन का पढ़ा, लेकिन दिस इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल ब्लड। इसकी वजह क्या है? जब पूरा खून जिस्म से निकाला जाएगा तो आज बंदा ही मर जाएगा, फिर स्टडी का क्या, उस स्टडी का क्या फ़ायदा? तो बजाय इसके कि हम पूरा ब्लड उस बॉडी में से निकालें, हम जब टेस्ट करवाने जाते हैं हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे जो टेस्ट करने वाले होते हैं लेबॉर्ट्री वाले, वो एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, 2 सीसी या 3 सीसी ब्लड एक सिरिंज से निकाल लेते हैं और उसको टेस्ट करके आपको बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहीं से ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने भी यही एग्जांपल सुनी तो आपको भी फर्दर यही बता रहे हैं। इसके अलावा एक डेली लाइफ से और एक एग्जांपल देता हूँ कि लड़कियाँ घर में, हमारी माएँ बहनें औरतें जो हैं, ये घर में खाना वगैरह बनाती हैं। जब ये खाना बनाएं तो अब घर में जो भी है हंडिया बन रही है, तो उसको टेस्ट करने के लिए कि उसमें नमक मसाला वगैरह ये पूरा है या नहीं, तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा उसका लेकर उसको चख लिया जाता है। तो ये क्या लिया, ये जो थोड़ा सा हिस्सा लिया जा रहा है, ये क्या है? ये सैंपल है। उस सैंपल, अगर उसका जायका ठीक होगा, जो आपने टेस्ट थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए जो मसाला वगैरह निकाला है, जो भी सालन में से जो भी चीज़ निकाली है, अगर उसका टेस्ट ठीक होगा तो आप ये रिकमेंड करेंगे कि पूरी जो हंडिया पकी है वो सारा सालन क्या है? करेक्ट है, मतलब है ठीक है, वो उसका टेस्ट सबका ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक सैंपल की बेस पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक डिसीजन दे रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम फर्दर सैंपल की डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। हम अक्सर जब ये गंदम की ख़रीदारी वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं, एक मुट्ठी में ये मुट्ठी भरते हैं गंदम की, उसी से पता चल जाता है कि इसमें ये इस गंदम की क्या क्वालिटी है। तो उसी की बिना पर हम पूरी उस डेयरी के बारे में, उस पूरी बोरी के बारे में डिसीजन देते हैं कि ये बोरी ठीक है या नहीं। तो सैंपल की तरफ मूव करते हैं। सबसे इजी इसकी डेफिनेशन है, सबसे सिंपल और सबसे आसान डेफिनेशन है, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। सिंपल। इसमें क्या है? पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा, सबसेट, उसका छोटा सा टुकड़ा, वो क्या कहलाता है? सैंपल। और इसके अलावा क्या है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज सैंपल। हम पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं जी? सैंपल कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बाकी इसकी चीज़ें थोड़ी सी सेम है पॉपुलेशन के साथ, लेकिन सिंबल्स वगैरह मुख्तलिफ होंगे और वर्ड पॉपुलेशन की बजाय सैंपल का यूज़ होगा। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सैंपल इज़ नोन एज सैंपल साइज। जैसे हमने पहले पढ़ा था पॉपुलेशन में कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या यूनिट जो भी हैं, वो टोटल नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन साइज। तो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सैंपल इज़ नोन एज सैंपल साइज एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन। पॉपुलेशन साइज जो था वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और सैंपल साइज जो है वो स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। सम फैक्ट्स अबाउट सैंपल थ्योरी। अब सैंपल में क्या है? वी डू नॉट स्टडी द होल पॉपुलेशन बिकॉज इट, ये चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ये फर्दर सिर्फ पढ़ लेते हैं कि मैंने ये क्या लिखा है। वी डू नॉट स्टडी द होल पॉपुलेशन बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। हम पूरी स्टडी को, ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम पूरी स्टडी को, पूरी जो है पॉपुलेशन को स्टडी करें। इसके कई रीज़न हैं, वो आगे देखते हैं। सिंपली वी टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ पर क्या है? वो स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन assuming that
द सैम्पल कंटेन, और वो स्मॉल पार्ट क्या होगा, सैम्पल कहलाएगा। स्मॉल पार्ट कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। मैं यहाँ इस पॉइंट को थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ कि जब हम किसी भी पॉपुलेशन से कोई एक छोटा सा सैम्पल लेते हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं, हम ये फ़र्ज़ कर रहे होते हैं, या हम ये समझ रहे होते हैं कि उस सैम्पल में उस पॉपुलेशन के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। जिसकी मिसाल आप ब्लड ग्रुप टेस्ट से ले सकते हैं कि हमें पता होता है कि हमारे पूरी बॉडी में जो खून दौड़ रहा है उसको टेस्ट करने के लिए उसमें क्या खसूसियात हैं, उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, या उसमें ब्लड ग्रुप क्या है उसका, तो उसको जानने के लिए हम छोटा सा सैंपल लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं, बल्कि ये समझा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप उस सैंपल का होगा वही पॉपुलेशन का होगा। तो ये चीज़ हम अज्यूम करते हुए आगे चलते हैं कि जो पॉपुलेशन में वही करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वही खसूसियात होंगी जो कि उस सैंपल में मौजूद होंगी। जो हम छोटा सा पार्ट लेते हैं पॉपुलेशन का और उसको सैंपल कहते हैं, उससे जो रिज़ल्ट निकलते हैं वही हम पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ दिस सैंपल इज़ अप्लाइड टू द होल पॉपुलेशन। द प्रोसेस, अब ये बता रहा है कि वो जो सैंपल हमने लिया है वो उसको उस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं, या आगे उसके बारे में इस सैंपल और पॉपुलेशन के रिगार्डेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया इनिशियल लेवल पे। The process by which we take the sample is called sampling method और sampling technique, या उसको सिंपली आप sampling भी कह सकते हैं कि sampling किया हमने। sampling किया क्या मतलब, sample लिया है। The ratio small n over capital N is called sampling fraction. Sample size divided by population size is called sampling fraction। इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। अब सैंपल लेने के हमें एडवांटेज क्या हैं। सैंपल लेने से क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है, हमारा पैसा बच जाता है। ज़ाहिर बात है, पूरी पॉपुलेशन को पढ़ना है, एक पूरी पॉपुलेशन के एक एक ऑब्जेक्ट को पढ़ना है तो क्या लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी। ज़ाहिर बात है, हर ऑब्जेक्ट के पास जाना है, चाहे अब ये तो स्टडी पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल साथ साथ हैं या फासले पर हैं। तो ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हमारा टाइम, इट सेव आवर टाइम, इट सेव्स आवर मनी, इट सेव्स आवर लेबर फोर्स। समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू टेक सैंपल। अब कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, हमें उसके लिए सैंपल लेना बेहद ज़रूरी होता है। फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट स्टडी अबाउट द होल पॉपुलेशन। सॉरी, फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन स्टडी अबाउट द होल पॉपुलेशन। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ तक था आपका पहला लेक्चर। ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो जो भी गलतियाँ वगैरह हुई हों उनको हाईलाइट करें ताकि आइंदा लेक्चर्स में वो गलतियाँ ना हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।